अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड टर्म की सेकेंड लेसन, दो लघु कथाएं। दो का मतलब होता है दो, लघु यानी छोटी और कथाएं यानी कि कहानियाँ। दो छोटी छोटी कहानियाँ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे लिखा है, जिसके लेखक है हरी जोशी। शुरू करने से पहले चलिए हम परिचय शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय। हरी जोशी जिसका जन्म 1943 खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ। सेवानिवृत्त प्राध्यापक यानी प्रिंसिपल, सेवानिवृत्त यानी कि ऑन सर्विस प्रिंसिपल। हरी जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित यानी फेमस, मशहूर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। प्रकाशित होना यानी कि इशू होना। उनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो फेमस पत्र पत्रिकाओं में इशू होती रही हैं। आपको गायन का सरस्वत सम्मान, वागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुआ है। परिचय के बाद गद्य संबंधी पढ़ते हैं। यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। कठोरता यानी बेरहमी और विनम्रता यानी कि प्यार से, रहम से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, दो लघु कथाएं शुरू करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली कहानी है नींव। नींव का मतलब होता है फाउंडेशन, बेस। चलिए शुरू करते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी मल्टी स्टोरर बिल्डिंग, जिसकी एक से या दो से ज़्यादा मंजिलें होती है, फ्लोर्स होते हैं, उसे कहते हैं बहुमंजिला। इमारत यानी बिल्डिंग की दीवार नींव से उठ रही थी, यानी कि फाउंडेशन शुरुआत किया गया था। ठेकेदार नया था। ठेकेदार यानी जिसने बिल्डिंग बनाने का काम लिया था, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। वो कैसा था? नया था, यानी फर्स्ट टाइम था, उसको एक्सपीरियंस नहीं था बनाने का, तो वो नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। भयभीत सा यानी डरा हुआ था। अब डरा हुआ क्यों था? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए वो कैसा था? डरा हुआ था। 1 तगारी यानी गमला, जिसके अंदर रेत और सीमेंट मिलाकर एक दूसरे तक पास किया जाता है। तो 1 तगारी सीमेंट यानी 1 गमला सीमेंट ले रहा था और 5 तगारी रेत। 1 गमले सीमेंट में वो 5 गमला रेत मिलाकर मसाला बना रहा था। क्यों बना रहा था? ताकि वो ईंटों को जोड़ सके। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अधिकारी यानी ऑफिसर, जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, जो उनसे ऊपर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से ऊपर होते हैं। तो अगले दिन ऑफिसर आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। जब उन्होंने देखा कि ये ठेकेदार जो है क्या कर रहा है, 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत मिलाकर ईंटों को जुड़वा रहा है, तो उसे वो काम पसंद नहीं आया। घोर यानी ज़्यादा, असंतोष यानी अनसेटिस्फाई। उसने ज़्यादा से ज़्यादा असंतोष जताया और फिर कहा, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अब उन्होंने उसके ऊपर अनसेटिस्फैक्ट्री बताया और उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा काम करवाना है तो आप यहाँ से छोड़कर कहीं और जाइए। अब अगले दिन सशंकित यानी डाउट, नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अब क्या हो गया? नया ठेकेदार, उसे ये डाउट होने लगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। मैंने शुरुआत में 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत मिलाई थी,
तो इससे मसाला ख़राब तो नहीं हो गया, इसीलिए ऑफिसर ने मुझे इस बारे में कहा। तो इसलिए उसने डाउट लेकर अब नया ये शुरू किया। उसने क्या किया, अब 1 तगारी सीमेंट में 3 तगारी रेत मिलाकर नया मसाला तैयार किया। ससंबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अब फिर से वही अधिकारी ऑफिसर आए इंस्पेक्शन के लिए। उन्होंने दीवार पर नज़र डाली, एक निगाह डाली यानी नज़र डाली, और फिर वो गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अब उन्होंने क्या किया, इस बार ठेकेदार को क्या किया, अंतिम यानी कि लास्ट वार्निंग दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार यानी कि अच्छा सुधार, अब उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दी ठेकेदार को कि अगर काम सही ढंग से नहीं किया गया तो काम क्या कर दिया जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा। अब ऑफिसर ठेकेदार को ये वार्निंग देकर चला गया, लेकिन जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अब उसने असंतुष्ट जताया और वार्निंग दे दी कि अगर नया काम सही ढंग से नहीं होगा तो काम क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये नए ठेकेदार के जो अनएक्सपीरियंस था उसको समझ नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, अब उसने सोचा कि चलो जिनको एक्सपीरियंस है उस कॉन्ट्रैक्टर से जाके पूछते हैं कि ये सब प्रॉब्लम का हल कैसे होगा, उससे सलाह मशवरा करते हैं। तो अनुभवी ठेकेदार के पास वो गया, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम उसको सुनाई। तो उसने क्या कहा, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं। अब उसने बता दिया कि जो ऑफिसर है इसको क्या चाहिए, ब्राइब चाहिए यानी कि रिश्वत चाहिए, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट यानी करप्ट अधिकारी यानी ऑफिसर को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लेना यानी सबक सिखाने का फैसला करना। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। अब नेक्स्ट डे फिर से वो ऑफिसर निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अब जो नया ठेकेदार था उसने अनुभवी ठेकेदार से सलाह मशवरा किया था ना कि ये मेरे काम में इतनी कमी क्यों निकालते हैं, तो उसने बता दिया था कि ये क्या है, ये रिश्वतखोर है। तो इसीलिए उसने क्या किया, जो नया ठेकेदार है उसने पहले ही क्या किया था, रुपयों से भरा एनवलप बनाकर रख दिया था, और जैसे ही वो आए उन्होंने वो रुपयों से भरा हुआ एनवलप अधिकारी को दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी क्या हो गया, ऑफिसर जो था वो रिश्वत उसे चाहिए थी, रिश्वत मिल गई तो वो क्या हो गया, खुश हो गया, और खुश होकर जैसे ही वहां से वो जाने लगा तो अचानक वहां पर उच्च अधिकारी यानी सीनियर ऑफिसर आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े जाना यानी अपराध करते हुए पकड़े गए। तो अधिकारी के हाथ में क्या था, पैसों से भरा हुआ लिफाफा था। तो जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने उन्हें रंगे हाथों अपराध करते हुए पकड़ लिया, रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। वस्तुतः मैंने दरअसल रात में ही ईमानदार ठेकेदार जो था, अनएक्सपीरियंस ठेकेदार जो था, नया ठेकेदार, उसने क्या किया था, अधिकारी महोदय को, अधिकारी यानी जो सीनियर ऑफिसर थे, वो सीनियर ऑफिसर के पास इस अधिकारी को जो इंस्पेक्शन करने आ रहा था उसके बारे में उसने पहले ही सीनियर ऑफिसर को बता दिया था, उनको कंप्लेन कर दी थी, शिकायत कर दी थी यानी कंप्लेन कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, जो सीनियर ऑफिसर थे वो कैसे थे, वो इसी नए ठेकेदार की तरह ईमानदार थे। उन्होंने कहा
कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। अब जो ईमानदार ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि कुछ एक भ्रष्ट यानी करप्ट ऑफिसर्स की वजह से ही पूरा प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यानी वो डिपार्टमेंट जो काम करता है वो ऐसे ही अधिकारियों की वजह से बदनाम हो जाता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इस अधिकारी को जो करप्ट है उसे क्या किया जाए, दंड यानी सज़ा, उसे सज़ा दिलवाने का निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। हाँ, किसी ने ये बात सच कही है कि अगर तुम बुरा काम करोगे तो आखिर में उसका नतीजा भी क्या होगा, बुरा ही होगा। अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। तो ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। ईमानदारी से इन लोगों ने काम किया था ना, तो इनका समाचार जो है वो चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। अब ठेकेदार का, जो ईमानदार ठेकेदार था उसका, और सीनियर ऑफिसर जिसने उस अधिकारी को सज़ा दिली, उन दोनों का क्या किया गया, पब्लिक इवेंट में, सोशल इवेंट में उनका सम्मान किया गया। तो इस तरह यहाँ ये बताया गया है कि अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो मंजिल यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसी तरह हमारी दो लघु कथाओं में पहली हमारी लघु कथा, पहली छोटी सी कहानी नींव यहाँ पर ख़त्म होती है, और इसके बाद की जो दूसरी कहानी है वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। इसका असाइनमेंट भी दे रही हूँ बच्चों, वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।